देखो एक ऐसी कहानी जहाँ वक्त सिर्फ घड़ियों में ही नहीं है, वो रिश्ते तोड़ने जोड़ने और अमर होने के एहसास में गुजरते जा रहा है। देखो थामा मूवी का टीजर आ गया है और आज इस वीडियो में हम थामा मूवी के टीजर को ब्रेक डाउन करेंगे। देखो पहली बार टीजर की शुरुआत में ही हमें एक आवाज सुनाई देती है कि रह पाओगे मेरे बिना 100 साल तक। और ये ना एक डायलॉग ही नहीं है बल्कि एक सवाल है जो प्यार, मौत और पुनर्जन्म के बीच का सच को समझाएगा। देखो अगर हम ध्यान से इस लाइन के बारे में सोचे तो भाई इस फिल्म की पूरी कहानी ही इस लाइन में छुपी है। देखो इस लाइन से एक बात और क्लियर होता है कि आयुष्मान ने रश्मिका को वादा दिया या फिर श्राप दिया है। देखो इस लाइन से एक और बात क्लियर होता है कि जो 100 साल तक प्यार है वो प्रेजेंट से लेकर पास्ट तक के समय को ऐसे रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ से हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम रश्मिका और आयुष्मान के एक नए लुक को देखते हैं और इनके एंट्री से हमें एक बात तो समझ में आती है कि प्यार वाले स्टोरी को ये लोग पास्ट से लेकर फ्यूचर तक ये लोग रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो यहाँ से हम लोग दो सीन को देखते हैं। अब हमें एहसास होता है कि भाई ये जो फिल्म की स्टोरी है वो एक टाइम लाइन पे बेस्ड होने वाली है। इसमें टाइम लाइन को भी मेंशन किया गया है। अब ऐसा लगता है कि भाई इस फिल्म में दो दुनिया होने वाली है। देखो अगर तुम लोग टीजर के इस वाले सीन को ध्यान से देखोगे तो डेमन के रूप में तुम्हें रश्मिका मंदाना दिखाई देगी जो एक इंसान को खींचकर जंगल की तरफ ले जा रही है और ये सीन एक बिग रिवील हिंट है। और देखो इस सीन से एक बात और क्लियर होता है कि रश्मिका मंदाना का जो कैरेक्टर है वो डबल नेचर में आने वाला है, मतलब एक तरफ प्यार और एक तरफ डार्कनेस। देखो ऑडियंस के लिए होप पॉइंट ये है कि अगर रश्मिका मंदाना डेविल का रोल निभाएगी तो कहानी और भी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल और थ्रिलिंग होगी। अब देखो इतने पॉइंट कवर करने के बाद एक बात तो क्लियर होता है कि भाई इस फिल्म में लव स्टोरी तो है ही और इसके साथ साथ सुपर नेचर भी है। अब यहाँ से फिर कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं एक पुरानी मंदिर को और फिर से वही बात क्लियर होता है कि फिर कहानी जो है वो पास्ट में जाने वाली है। अब देखो इसके बाद सीन कट होता है और रश्मिका मंदाना और आयुष्मान के प्रेजेंट वाले दिन को दिखाया जाता है। रश्मिका मंदाना वो पास्ट में से आई है आयुष्मान को ढूंढते हुए। अब देखो एक बात तो यहाँ पे एकदम क्लियर हो गया कि ये जो कहानी है ना इस फिल्म की वो दो भागों में स्प्लिट हुआ है, एक प्रेजेंट और एक पास्ट में। अब देखो हम यहाँ से जब टीजर में आगे बढ़ते हैं तो टीजर का वायलेंट पार्ट आता है, इट्स अ वेरी ब्लडी नाम से, और इसमें हम देखते हैं माँ काली का एक भयंकर रूप और डेमन कैप से निकलती हुई एक एनर्जी। ऐसा लगता है कि ये एक टाइम लाइन को रिप्रेजेंट करने वाली है। रश्मिका और आयुष्मान के शरीर पर डेमन का प्रभाव और फिर लास्ट वाले सीन में ब्लड से तर हुए व्यक्ति को देखते हैं और उसके हाथ से ब्लड गिरते हुए देखते हैं और इस वाले कैरेक्टर का जो शरीर होता है वो छुपा होता है। देखो ये सारी पॉइंट जो है वो कवर करती है कि ये जो फिल्म होने वाली है वो हॉरर मिथोलॉजी पे बेस होने वाली है और इसमें ब्लड सेक्रीफाइस और डेमन का बदला होगा। देखो टीजर के जो बीच वाले सीन है वो बहुत ही ज्यादा तेज हो जाता है और इसमें हम एक चीज देखते हैं, हर फ्रेम शॉक से भरा हुआ है। अब देखो एक तरफ हमें प्यार और सेक्रीफाइस देखने को मिलेगा और वहीं दूसरी तरफ डेमन और डेमन के डार्क एनर्जी को हमें देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ से सबसे बिगेस्ट पार्ट आता है जब हम नवाजुद्दीन सिद्दीकी को एक डेमन के रूप में देखते हैं और एंट्री, खासकर एंट्री काफी खतरनाक तरीके से इन्होंने किया है। अब देखो इनके एक सीन से तो पता चलता है कि इनका जो कॉमबैक है वो काफी जबरदस्त है और इसमें हमें एक कॉमेडी हॉरर सीन देखने को मिलेगा बहुत ही ज्यादा। और देखो इनका कैरेक्टर इस फिल्म में है, यानी ये फिल्म जो होने वाली वो एकदम सुपर डुपर होने वाली है। अब देखो दोस्तों मैं 1.5 मिनट के टीजर के बारे में क्या ही बोलूं। अब हम करते हैं अपने वीडियो का यहीं पे एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं ऐसे ऐसे फिल्मों के बारे में अपडेट देते रहता हूँ।